अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सारे अनकॉन्शियस लोग 6 महीने 12 महीने तक हाथ पांव नहीं हिलाते हैं, इवन दो आंखें भी नहीं खोलते हैं, मुंह से बोलते भी नहीं है, फिर भी उसका ब्रेन एक्टिव है। और डॉक्टर ने भी कहीं बार टेस्ट करके बताया है। तो हो सकता है पूरी बॉडी इनएक्टिव है, पूरी बॉडी, यानी आंख भी नहीं खोल सकता है वो। तो ये जो आत्मा शरीर के बाहर चला गया, सूक्ष्म शरीर बाहर चला गया, तो फिर वो वापस अंदर, जो योगी हैं वो तो चलो उनको तरीका पता है, वापस आ जाते हैं, लेकिन जो मरने की स्थिति में, उस स्थिति में बाहर चला गया और फिर वापस अंदर आता है, तो वापस अंदर फिर वो कैसे आता है? अपने आप आता है या कैसे, मतलब उसका क्या प्रोसेस है? और जो शरीर जो मर गया था, मतलब उस शरीर को हम मरा हुआ कहेंगे जब वो उसकी आत्मा बाहर निकल गई थी, सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया? सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा निकल गया, उस समय डॉक्टर की भाषा में ये डेड बॉडी है। ओके। डॉक्टर की भाषा में टोटल डेड बॉडी है। ओके। डॉक्टर कोई भी प्रमाण से उसको साबित नहीं करेंगे कि ये बॉडी एक्टिव है। ओके। आप समझे? मगर एक्चुअली वो मरी हुई नहीं है। क्यों मरी हुई नहीं है? क्योंकि जब ये बॉडी का आयुष्य कर्म बाकी है और उसके साथ जुड़े हुए सभी कर्म बाकी है, वहां तक ये जो अवस्था उसको बाहर जाने की आई है, वो एक प्रकार की विशिष्ट प्रकार की शक्ति लेकर आए हैं और इसलिए वो बाहर गए और घूम के फिर वापस आ गए। तो जाने की प्रक्रिया और आने की प्रक्रिया ऐसे समर्थ पुरुष को समझ में आ जाती है और इसीलिए वो बाहर निकलता है और फिर अंदर भी आ जाता है। जिसको बाहर निकलने के बाद अंदर निकलने की प्रक्रिया, अंदर जाने की प्रक्रिया नहीं मालूम होती है, वो प्रेत आत्मा की तरह घूमते हैं, जो हमने पहले प्रेत आत्मा के बारे में बताया है। लेकिन ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, जिन्होंने डिस्क्राइब किया है, ये तो ऐसे कोई विशेष समर्थ पुरुष की तरह से तो नजर नहीं आते हैं। तो मतलब ऑर्डिनरी लोग हैं जिनको ये ऐसा एक्सपीरियंस होता है और वो बाहर निकल जाते हैं और वापस अंदर आ जाते हैं। तो उसका कोई मतलब कोई ऐसा कॉन्शियस कोई एफर्ट भी नहीं है, अपने आप नेचुरली ऐसा प्रोसेस होता है कि बाहर निकल गए और फिर वापस अंदर आ गए। हाँ, मैं क्या कहता हूं कि कुदरती रूप से कोई भी व्यक्ति साइंटिफिकली ये प्रयोग करना चाहते हैं, ये प्रयोग कर सकते हैं। ये कोई अननोन चीज नहीं है। आपको उसका ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान को जब प्रयोग में लगाओगे, ऑफ कोर्स अगर वो ज्ञान सही होगा तो रिजल्ट आएगा ही। क्योंकि देखो, मैंने कहा ये साइंस है, ये रिलीजन नहीं है। आप समझो, उसमें वो धार्मिक है कि नहीं है, आत्मा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मोक्ष को मानते हैं कि नहीं मानते, वो सब्जेक्ट ही नहीं है। राइट राइट राइट। साइंस एक अलग सब्जेक्ट है और सोल एक अलग सब्जेक्ट है। और दुनिया के साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं वो बॉडी के ऊपर करते हैं, आत्मा के ऊपर नहीं करते हैं। तो ऐसा प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग में अगर आपको साइंस मिलता है तो आप बाहर निकल सकते हैं, अंदर भी जा सकते हैं। मगर वो आत्मा को बिलीव नहीं करते और इसलिए आत्मा के साथ जाता हूं और आत्मा के साथ अंदर आता हूं, वो नहीं मानते हैं, क्योंकि वो आत्मा को बिलीव नहीं करते हैं। तो फिर मगर ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, ये कोई धार्मिक प्रयोग नहीं है, साइंटिफिक है। और जो लोग रिसर्च करके आगे बढ़ना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमारे योगी जो थे वो साइंटिस्ट ही तो थे। राइट राइट राइट। और इसीलिए हम ये साइंटिस्ट और ये साइंटिस्ट को अलग नहीं समझते हैं। हाँ, मगर ये साइंटिस्ट ये प्रयोग भौतिक हेतु के लिए करते हैं। और हमारे जो गुरु ऐसे समर्थ पुरुष थे, वो मुक्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं, आत्मा की खोज के लिए करते हैं, आत्मा की अनुभूति के लिए प्रयोग करते थे। तो ये आध्यात्मिक था और ये भौतिक था, इतना ही डिफरेंस है। साइंस दोनों में एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। वर्ल्ड इज अ साइंस, वर्ल्ड इज अ साइंस, नेचर इज अ साइंस, लॉ ऑफ नेचर इज अ साइंस, सोल इज नॉट साइंस, सोल इज विज्ञान घन।
जिसके आधार से कॉज एंड इफेक्ट बनता है। हम्म, विज्ञान कभी कॉज इफेक्ट नहीं बना सकता है, आत्मा की हाजिरी से ही कॉज इफेक्ट बनता है। राइट। तो ये थोड़ा थोड़ा जरा हर बातों को साइंटिफिकली जितना भी समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि साइंस के लिए आत्मा को मानना जरूरी नहीं है, क्योंकि दुनिया ही साइंस है जी। अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ में जाना है तो ही आत्मा को मानो, नहीं तो जरूर नहीं है। मतलब आत्मा नहीं मानोगे तो आपको साइंस नहीं समझ में आएगा, वो बात नहीं है। राइट। तो ये ऐसा ऐसा लोगों को क्यों लगा? क्योंकि लोगों ने धर्म को और विज्ञान को पहले से अलग कर दिया था कई सालों से। हालांकि हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे आध्यात्मिक पुरुषों ने विज्ञान और धर्म को अलग नहीं किया था, और इसीलिए कहा आध्यात्म का मार्ग अनुभूति का मार्ग है। मगर धीरे धीरे यह शब्द विलुप्त हो गया और लोगों ने, धर्म गुरुओं ने, क्योंकि वो विज्ञान को नहीं समझ पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो लोगों ने कहा कि विज्ञान और धर्म अलग चीज है, विज्ञान तो भौतिक चीजें हैं और धर्म तो श्रद्धा की बात है, आस्था की बात है, उसको अलग कर दिया। उसके बाद लोगों की ट्रैक ही बदल गई, धर्म का मतलब श्रद्धा, बस साइंस है ही नहीं। राइट। तो इसलिए वो ट्रैक पे गए ही नहीं। और मैं लोगों को उस ट्रैक पर ले जाना चाहता हूं कि आध्यात्म मार्ग और भौतिक मार्ग में जो साइंटिफिकली प्रोसेस है और प्रिंसिपल से कुदरत कानून, दोनों में एक है, तत्व भी एक है, कानून भी एक है, अनुभूति भी एक है। मगर यहाँ अनुभूति लोगों की हेल्प के लिए करते हैं भौतिक में, और आध्यात्म में जन्म मरण की मुक्ति के लिए करते हैं, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि दुनिया में मेरा कुछ है ही नहीं, न शरीर है, न सत्ता है, न संपत्ति, न संबंध, न साधन, मेरा कुछ है ही नहीं, ये तो कुदरत का है। मैं मानता हूं यही तो अज्ञानता है, और अज्ञानता को निकालना यही मुक्ति का मार्ग है। तो उसमें साइंस की समझ ही इंपॉर्टेंट है, त्याग ग्रहण इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो क्रिया हो गई। राइट। ये जो आत्मा जो शरीर से बाहर निकलता है, तो दादा भगवान ने, जैसे मुझे समझ पड़ी है, ये बताया कि जैसे ही आत्मा बाहर निकलती है वो इमीडिएटली दूसरे शरीर के अंदर चली जाती है। लेकिन जो भी हमने बात की, तो ऐसा हर वक्त जरूरी नहीं लगता है। और सेकेंडली, जो मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन ऐसा सुना है कि जैसे गरुड़ पुराण वगैरह के अंदर ऐसा डिस्क्रिप्शन आया कि भी जो आत्मा निकलने के बाद 13 दिन तक जगह जगह वो घूमती रहती है, और उसके बाद 13 दिन के बाद जो है वो नए शरीर के अंदर जाती है। तो ये क्या, इसके अंदर सच क्या है? क्योंकि हम तो जो है आत्मा गई और इंसान मरा तो साथ के साथ उसके शरीर को हम जला देते हैं, लेकिन अगर वो आत्मा बाहर घूमती है तो हमें तो पता नहीं कि उसके अंदर वो वापस शरीर के अंदर आ भी सकती है कि नहीं। कुछ केसेस में तो जैसे अभी बात हुई वो वापस आ जाती है, तो फिर हम शरीर को इमीडिएटली जला देते हैं। तो क्या इसका सच क्या है? नहीं, मैंने कहा ना, कभी किसी में आ भी जाती है, कभी किसी में नहीं भी आ जाती है, और यही उसमें दो बात होती है। शायद उसका उदय कर्म यही हो सकता है, ये भी हो सकता है, या तो अगर उसका आयुष्य कर्म बाकी है तो फिर प्रेत आत्मा की तरह वो घूमता रहेगा जहां तक आयुष्य कर्म है, बॉडी अगर जला दिया गया है। गरुड़ पुराण में जो 13 दिन की बात आती है कि, तो वो कहाँ से है? वो फैक्ट है कि नहीं है? नहीं, फैक्ट नहीं है। ओके। उनका संस्कारों की जो असर होती है परिवार में, वो 13 दिन रहती है, ऐसा धर्म में बताया गया। और इसीलिए लोग कहते हैं कि 13 दिन कोई ऐसा काम नहीं करो वो आत्मा दुखी हो जाए। हालांकि ये एक अच्छी नियत से ये सब बातें रखी गई है। हम जैन धर्म में उसको 1 महीना भी कहते हैं, 1 मंथ के लिए कहते हैं, वहां 12वां-13वां नहीं होता है। तो हर धर्म में अलग अलग प्रकार की कहानी बताई है। हाँ, इनका इंटेंशन इज वेरी वेरी फाइन, मगर वो साइंटिफिक नहीं है, मगर इंटेंशन इज गुड। ओके। आप दान पुण्य करो, धार्मिक क्रिया करो, घर से बाहर नहीं जाओ, आप समझे ना, और जो भी धार्मिक क्रिया है, परंपरा उनकी आप खत्म करो, उनको याद करके, तो एक प्रकार की आपको एक जागृति देने का भी प्रयास करते हैं कि आपको भी एक दिन जाना है इस तरह, तो आपके अंदर मोह नहीं रहे, वैराग्य आए। उस एंगल से भी वो ऐसी बातें लिख सकते हैं। आप सुने? तो मैंने कहा ना कि इंटेंशन इज गुड बट देयर इज नो साइंस। ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। और कोई प्रश्न है? प्रश्न
है।